शिवसेना में शिंदे के समर्थन की लगी होड़। 3 और बागी विधायक आज पहुंचे गुवाहाटी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 17 सांसद शिंदे के संपर्क में, 7 और विधायक पहुंचेंगे गुवाहाटी। सरकार पर संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने खाली किया सीएम हाउस। वर्षा सामान के साथ मातोश्री शिफ्ट हुए उद्धव ने सुबह 11:30 बजे मातोश्री में बुलाई वरिष्ठ शिव सैनिकों की बैठक। एकनाथ शिंदे ने ठुकराया सीएम का ऑफर, कहा फैसला लेने का वक्त है, हिंदुत्व से बड़ा सीएम पद नहीं। गुवाहाटी में समर्थक विधायकों के साथ सुबह 10 बजे शिंदे करेंगे अहम बैठक। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बैठकों का दौर जारी। एनसीपी विधायकों के साथ आज बैठक करेंगे शरद पवार। कल सीएम उद्धव ठाकरे से की थी मुलाकात। सियासी हालातों पर बीजेपी की भी पैनी नजर। शी जिनपिंग के न्योते पर 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। आतंकवाद, स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यापार समेत अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 2 दिनों तक चलेगा वर्चुअल समिट। पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। उद्धव ठाकरे को एक और झटके की तैयारी। शिवसेना के 17 सांसद शिंदे के संपर्क में। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना के 2 सांसद राजन बिचारे और श्रीकांत शिंदे अभी गुवाहाटी में मौजूद। 3 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल चारों विधायकों को खुद लेकर गए। नाराज विधायकों की संख्या हुई 37। उद्धव ठाकरे ने अहम बैठक बुलाई। सुबह 11:30 बजे मातोश्री में अहम बैठक। शिवसेना के वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। विधायक नितिन देशमुख और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। मुंबई में होगी मुलाकात। विधायक की पत्नी ने अपहरण पिटाई का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ा। सामान लेकर वर्षा से मातोश्री में हुए शिफ्ट। उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। फेसबुक लाइव में उद्धव ठाकरे ने किया था ऐलान, मातोश्री से ही करेंगे अब कामकाज। मातोश्री पहुंचने पर सीएम ठाकरे का समर्थकों ने किया स्वागत। उद्धव के काफिले पर बरसाए फूल। बड़ी संख्या में झंडा लेकर पहुंचे थे शिव सैनिक। आज शरद पवार ने बुलाई एनसीपी विधायकों की बैठक में सियासी हलचल को लेकर होगी चर्चा। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 34 विधायकों का समर्थन का किया दावा। समर्थन देने वाले विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र शिंदे ने किया पोस्ट। गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सचिव को भी भेजा पत्र। गुवाहाटी होटल में 38 बागी विधायक मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों से मुलाकात की है। आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है। एकनाथ शिंदे ने किया ट्वीट, लिखा फैसला लेने का वक्त आ गया है, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। शिव सैनिकों की अनदेखी का लगाया आरोप। लिखा घटक दल मजबूत हुए जबकि शिवसेना कमजोर हुई। महाविकास अघाड़ी के सीएम पद के प्रस्ताव को एकनाथ शिंदे ने ठुकरा दिया है। शिंदे ने एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन को कहा नामंजूर। बोले सच्चा शिव सैनिक हूं, हिंदुत्व से बड़ा सीएम पद नहीं होता। सूत्रों के हवाले से खबर। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की हुई मुलाकात। शरद पवार की सलाह पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे को दी थी सीएम बनाने की सलाह। उद्धव ठाकरे के मातोश्री शिफ्ट होने से पहले संजय राउत ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय राउत का बड़ा बयान भी आ गया। कहा इस्तीफा नहीं देंगे उद्धव, मातोश्री हो रहे हैं शिफ्ट। उद्धव को शिंदे ने दी खुली चुनौती। शिवसेना के कुछ विधायकों की बैठक को एकनाथ शिंदे ने असंवैधानिक बताया। शिंदे गुट के चीफ व्हिप बने भरत गोगावले। शिवसेना विधायक दल के नेता बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। 34 बागी विधायकों ने प्रस्ताव किया पास। शिंदे ने राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सचिव को भेजी चिट्ठी। ठाणे के मीरा भाईंदर में एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर से उद्धव की तस्वीर गायब। पोस्टर में एकनाथ शिंदे को हिंदुत्व का नया चेहरा दिखाया गया।
मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में जुटे उद्धव ठाकरे के समर्थक। शिव सैनिकों ने उद्धव के समर्थन में निकाला मार्च। वर्षा बंगले से मातोश्री शिफ्ट होने पर जुटे थे समर्थक। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना में फूट और सरकार के संकट पर किया फेसबुक लाइव। उद्धव ने किया बड़ा ऐलान, कहा मुख्यमंत्री और शिवसेना का अध्यक्ष पद दोनों छोड़ने के लिए हूं तैयार। उद्धव ठाकरे ने शिंदे समेत सभी बागी विधायकों के सामने रखी शर्त, सामने आकर इस्तीफे की मांग करें। मैं खुशी से इस्तीफा देने को तैयार हूं, राज्यपाल से हुई है बात। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। हिंदुत्व छोड़ने के आरोपों पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा ये शिवसेना बाला साहेब की शिवसेना है। शिवसेना और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू। शिवसेना को हिंदुत्व स्टैंड साफ करने की जरूरत नहीं। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। बागी विधायकों पर बोले सीएम उद्धव ठाकरे, कहा विधायकों को जबरन ले जाया गया। कई विधायक वापस आना चाहते हैं, हमें कई विधायकों के फोन आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के इस संवाद के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत ने किया ट्वीट, लिखा हाँ हम संघर्ष करेंगे। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। वर्चुअल मीटिंग के लिए समय मांगा गया है। राज्यपाल को विधायकों की संख्या बताएंगे शिंदे। शिवसेना सांसद भावना गवली ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, बागी विधायकों पर कार्रवाई न करने की अपील की। महाराष्ट्र में जारी घमासान को लेकर बीजेपी में भी हलचल तेज है। देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बैठक, 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सियासी हलचल पर लगातार मंथन हो रहा है। कमलनाथ को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाए जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना, बोले जो अपनी मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बचा पाया वो महाराष्ट्र की सरकार कैसे बचा पाएगा। महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, कहा अगर उद्धव के पास बहुमत नहीं तो इस्तीफा दे दें, हम सरकार गिराने की नहीं कर रहे कोशिश। महाराष्ट्र सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दल बदल में शामिल विधायकों पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने एससी में दायर की याचिका, अर्जी में दल बदल वाले विधायकों को 5 साल चुनाव लड़ने से रोक की मांग की गई है। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत कराई दर्ज। मुंबई के बालावार हिल पुलिस स्टेशन में कोविड नियमों का उल्लंघन और लोगों से मिलने के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कंगना का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कंगना रनौत ने कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। रामपुर में आजम तो आजमगढ़ में अखिलेश की प्रतिष्ठा पर दांव। दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आजमगढ़ में निरुआ सपा के धर्मेंद्र यादव को देंगे टक्कर। रामपुर में सपा के आसिम रजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह आमने सामने। 26 जून को आएंगे लोकसभा उपचुनाव के नतीजे। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री जितिन प्रसाद का बड़ा बयान, कहा भारी बहुमत से जीतेंगे लोकसभा सीट। रामपुर में इतिहास लिखा जाएगा और कमल का फूल खिलेगा। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा समेत देश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। त्रिपुरा में 4 सीटों पर तो आंध्र प्रदेश और झारखंड में 1-1 सीटों के लिए मतदान जारी। दिल्ली को वाणिज्य भवन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नए भवन का उद्घाटन। देशवासियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी आज। 26 जून को 2 दिन के दौरे पर जर्मनी जाएंगे पीएम। शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 28 जून को यूएई में भी पीएम जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शहरी सहकारी बैंकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इस दौरान अनुसूचित और बहु राज्य शहरी सहकारी बैंकों को लेकर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल करेंगे नामांकन। बीजेपी भव्य बनाने की तैयारी में जुटी। नामांकन में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के मौजूद होने की चर्चा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रामीणों को देंगे घर का मालिकाना हक। सीएम 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को सौंपेंगे घरौनी प्रमाण पत्र। सोनिया गांधी आज उनसे नहीं होगी पूछताछ। ईडी ने मंजूर की तारीख बढ़ाने की अपील। नेशनल हेराल्ड मामले में होनी थी पूछताछ। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से ईडी आज फिर करेगी पूछताछ। लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करेगी पूछताछ। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस विधायक और सांसद करेंगे शांतिपूर्ण सत्याग्रह। 27 जून को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में करेंगे सत्याग्रह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध किया। अग्निपथ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार के यात्रियों को राहत। पटरी पर लौटी 90% ट्रेन। अग्निपथ पर सवाल उठाने वालों को जम्मू कश्मीर के युवाओं का जवाब। आपको बता दें कि 6 महीने भारतीय सेना में भर्ती के लिए इकट्ठा हुए युवा भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। यूपी के फिरोजाबाद में स्कूली बच्चों ने निकाली अग्निपथ जागरूकता रैली। अग्निपथ योजना के बारे में दी गई जानकारी।